नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संध्या की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं मुनगे की फूल के पकोड़े। ये पकोड़े अपने आप में बहुत ही सेहतमंद हैं और सर्दियों में सभी का मन ललचाता है पकोड़े खाने के लिए। तो ये हमने मुनगे के फूल लिए हैं और मुनगे के फूल कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखिए। और ये इसके साथ में पत्तियां हैं। तो हमने ये फूल लिए हैं, इनको धोकर अच्छे से काट लिया है। साथ में है हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्च है 4 जिनको हमने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ली है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच, क्योंकि हम ग्रीन मिर्च का हरी मिर्च का उपयोग कर रहे हैं। और साथ में लिए हमने हींग, और इसी के साथ लेंगे नमक, और थोड़ा सा लेंगे हम कुटा हुआ अदरक लहसुन। तो आइए शुरू करते हैं मुनगे के फूल के पकौड़े बनाना। तो अब डालते हैं हम इसमें बेसन। तो 4 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, सौंफ, अदरक लहसुन, हींग ले रहे हैं हम 1/4 चम्मच स्वाद अनुसार, और 1 पिंच लेंगे हम ये खाने वाला सोडा। अब डालेंगे हम ये हरी मिर्च, धनिया पत्ती, और साथ ही में डाल देते हैं ये फूल। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से ही हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो बेसन को हमने घोल लिया है और अब 10 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको रेस्ट करने देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको निकालेंगे और एक बार इसको फिर से फेंटेंगे। देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है, और थोड़ा सा हम कुछ बूंदे पानी की डालेंगे। और इसको फिर अच्छे से फेंटेंगे जब तक हमारा फ्राई पैन भी गर्म हो रहा है। ये देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है और अब हम इसके पकोड़े तलते हैं। इन पकोड़ों को हम हाथ से ही डालेंगे। छोटे बड़े आप जैसे भी साइज में रखना चाहें। तो एक साइड से ये अच्छे से हो गए हैं, तो हम धीरे से इन्हें पलट देंगे। तो हमने सभी पकौड़ों को अच्छे से पलट दिया है और ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और मुनगे की फलियां और फूलों के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कितने सेहतमंद ये चीज़ है। इसके गुण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। तो मुनगा तो गुणों की खान है। आप लोग भी इस तरीके के भजिए ट्राई करें, घर पर बनाएं। और फूलों के साथ इसकी फलियां, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, और साथ ही में पत्तियां भी, उनका भी जूस बनाया जाता है, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो पकोड़े अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गैस को हम बंद कर देते हैं। इन गर्मा गर्म पकोड़ों को हमने सर्व किया है टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद है। एंजॉय कीजिए और फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।